लेकिन इससे भी पहले यह गलती है कि क्या इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है? नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, आई वॉज आस्क्ड टू चूज बिटवीन मिल्क और टी। मुझे दूध या चाय इनमें से एक चूज करने को कहा गया। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि दूध और चाय में से चूज करने को कहा गया, या दूध या चाय, कौन सा कहेंगे? और जब ये बिटवीन आ जाता है ना, तो बिटवीन के बाद जो चीजें आएंगी वो सेपरेट होंगी एंड से, ऐसे, और नहीं आएगा। और टाइम के बारे में भी ऐसा ही होता है, जैसे दिस ऑफिस वर्क्स बिटवीन 10 and 6। दिस ऑफिस वर्क्स बिटवीन 10 and 6, या फिर फ्रॉम 10 to 6। अगर फ्रॉम है इससे पहले तो इनके बीच में 2 आएगा, अगर बिटवीन है तो फिर ये एंड से सेपरेट होंगे। यहां भी दूध और चाय में से एक चूज करने को कहा गया, और एंड आएगा यहां पर। दिस बुक ट्राइज टू फैमिलियराइज यू विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वोकेबुलरी। ये वोकेबुलरी के जो भिन्न भिन्न पहलू हैं उनसे आपको परिचित कराने के लिए ये किताब कोशिश करती है। कौन से वोकेबुलरी के भिन्न भिन्न पहलू? लाइक, कौन से हैं? लाइक के बाद देखो सिनोनिम है, एंटोनिम है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ये ऐसे उदाहरण देती है। तो जब ये उदाहरण दिए जाएं और उससे पहले लाइक हो या सच एज हो, फिर यहां पर ये एटसेट्रा नहीं होता है। ये जो एटसेट्रा वर्ड है ये हमेशा फुल स्टॉप होता है यहां पर। एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब ही होता है एंड अदर थिंग्स। इससे रिलेटेड एक दो बातें और मैं आपको बताऊं। पहली बात तो जैसे ये बताई ही है, अगर चीजों के नाम शुरू होने से पहले लाइक या सच एज है तो चीजों के नाम लिख दो बस, उसके बाद एटसेट्रा मत लगाओ। क्योंकि अगर आप एटसेट्रा लगाओगे तो ये डबल हो जाएगा। लाइक का मतलब हो गया जैसे कि, और यहां पर भी और चीजें, तो जैसे कि फिर नाम लिखते जाओ जितने लिख सकें। हाँ, एटसेट्रा से पहले ये कम से कम, एटसेट्रा तो इन स्थिति में लगेगा ही नहीं, पर जस्ट लाइक या सच एज लिखा है आपने या फॉर एग्जाम्पल लिखा है, तो उसके बाद कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। और ये ना लिखा होता तब ठीक था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स एटसेट्रा, फिर ठीक था। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये एटसेट्रा चीजों के लिए होता है, इसका मतलब एंड अदर थिंग्स होता है। मतलब अगर व्यक्तियों के नाम दे रखे हो तब आपने एटसेट्रा नहीं लगाना है, क्योंकि वो चीजें नहीं होती हैं। चीजों के लिए एटसेट्रा लगता है, व्यक्तियों के लिए नहीं। आगे, दैट वाज एन वन साइडेड मैच। ये एक वन साइडेड मैच था। देखिए यहां पर आर्टिकल की गलती है, एन नहीं आएगा यहां पर। वैसे तो ओ है, ये वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो व की साउंड है, जो कि मात्रा नहीं है, इसीलिए ए आएगा यहां पर। ए वन साइडेड मैच। अगला, दे हैव टू मेक एन यूनाइटेड एफर्ट टू डिफीट मी। मुझे हराने के लिए उनको एक यूनाइटेड एफर्ट करना पड़ेगा। यहां भी देखिए, ये वैसे तो वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो यू की है, यूनाइटेड। यू की कोई मात्रा नहीं होती, ओ की तो मात्रा होती है, यू की नहीं होती,
इसलिए एन नहीं आएगा, यहां पर ए आएगा। अगला, हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच, जो लास्ट मैच था उसकी परफॉर्मेंस उसमें was absolutely perfect। देखिए जो परफेक्ट है, परफेक्ट ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी डिग्री नहीं हो सकती। देखिए एडजेक्टिव जो होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप में ही प्रकाष्ठा पे होते हैं उस गुण की। तो परफेक्ट का मतलब ही ये है कि संपूर्णता की प्रकाष्ठा, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। इसी तरह से कुछ वर्ड हैं जैसे एक्सेलेंट। एक्सेलेंट का मतलब ये होता है सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा। तो इससे पहले आप मोर लगाओगे या मोस्ट लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगी। इसी तरह से ट्रू है, ऑनेस्ट है, वो अपने आप में ही प्रकाष्ठा लिए होते हैं। तो परफेक्ट भी अपने आप में प्रकाष्ठा का गुण है, इसलिए इससे पहले ये जो एब्सोल्युटली लगाना है ये गलत हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये फालतू है। अगला, द फैक्चुअल ट्रूथ इज दैट ही वॉज नॉट इन द सिटी दैट डे। ये कोई केस चल रहा था, उसमें बता रहे थे कि उसने इस काम को किया, इस अपराध को उसने किया है। तो वो बता रहे हैं सच्चाई ये है कि उस दिन ये शहर में था ही नहीं। तो ट्रुथ तो ठीक है, ट्रुथ कहा, तो फैक्चुअल क्या हुआ? डबल कहने की क्या जरूरत है? फैक्चुअल का मतलब भी यही होता है कि यथार्थ ये है, और ट्रुथ का मतलब भी यथार्थ होता है। तो इसकी फैक्चुअल की यहां पर जरूरत नहीं है। या तो कहो फैक्चुअल पोजीशन इज, फिर आपको ट्रुथ की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें गलती थी। अगला, द कार्स ट्रेवल वेरी स्लो इन दी मड। इन दी मड यहां वैसे मैंने छोड़ दिया है, मतलब कीचड़ में गाड़ियां धीरे चलती हैं। देखिए ये जो स्लो है ये यहां पर एडजेक्टिव के रूप में लगा है, जबकि यहां एडवर्ब आना चाहिए। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये ट्रेवल करने की विशेषता यहां पर बता रहा है। तो यहां पर स्लोली होना चाहिए, तब आपका सेंटेंस ठीक होगा। अगला देखिए, मोहन इज टॉलेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। इसमें जब आप गलती देखेंगे, एक गलती तो आपको लगेगी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द होना चाहिए। सही है, एक गलती तो ये है, लेकिन इससे भी पहले ये गलती है कि क्या इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है? सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत उस अवस्था में होती है जब कि हम दो से अधिक चीजों का कंपैरिजन कर रहे हों, और दो से अधिक चीजों में जो सबसे उत्तम हो उसको बताने के लिए होता है। इसमें तो हम दो ही चीजों की तुलना कर रहे हैं, दो भाइयों की, इसीलिए टॉलेस्ट ना होकर यहां पर टॉलर लिखना ठीक रहेगा। टॉलर ऑफ द टू बॉय और टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। अगला, ए टाइगर इज मोर फियरसर देन ए लेपर्ड। जो टाइगर है वो लेपर्ड से ज्यादा डरावना होता है, ज्यादा डर पैदा करता है। तो ये देखिए, ये जो डिग्री है ये कंपैरेटिव डिग्री है। फियर्स होता है, आर आपने लगा दिया, ई पहले से लगा हुआ था, ये कंपैरेटिव डिग्री है। जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो इससे पहले मोर क्यों लगाया? तो या तो लिखो मोर फियर्स या लिखो फियरसर। तो इनमें से या तो मोर को हटाओ या इसको आर को हटाओ, तब ये सेंटेंस ठीक रहेगा। अगला, a shark is more dangerous than any other creature in the sea। ये सेंटेंस आपका सही है। अगर ये अदर ना होता, सोच के देखिए, ये एक्चुअली मुझे इस अदर को हटाना था यहां से, तो लिखते हुए मुझे ध्यान नहीं रहा, तो ये हटा के तब देखना था। अब बताइए इसमें क्या गलती है? ए शार्क इज मोर डेंजरस देन एनी क्रिएचर इन द सी। जो समुद्र में कोई भी क्रिएचर होते हैं उन सब से ज्यादा डेंजरस शार्क है। तो इसमें तो हुआ कि सी में जितने भी क्रिएचर हैं, तो ये जो शार्क है ये भी तो सी में ही है, तो ये अपने आप से भी डेंजरस कैसे हो सकती है? इसलिए अदर लगाया है यहां पर कि जो शार्क है वो ज्यादा डेंजरस है बाकी सब जो क्रिएचर हैं समुद्र के उनसे। इसीलिए यहां पर अदर लगाना ठीक है। अदर आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकियों में तो शार्क भी शामिल है।
अदर लगाने से ही सार्क उनसे अलग होती है। अगला, ही हैज ऑलरेडी रेड, वो पहले ही पढ़ चुका है 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ इट। इट का मतलब कोई बुक है या कोई लेटर है, उसके वो पहले 3 चैप्टर पहले ही पढ़ चुका है। देखिए, जो 3 फर्स्ट है, 3 फर्स्ट नहीं, उसने पढ़ा क्या है, पहले 3 चैप्टर पढ़े हैं उस बुक के, तो फर्स्ट यहां आना चाहिए। ही हैज ऑलरेडी रेड फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ इट, तब ये सेंटेंस ठीक बनेगा। अगला, वी ट्रेवल्ड मच मोर फास्टर देन दी अदर कार्स, हमने जो दूसरी कारें हैं उनसे कहीं अधिक तेज चले हैं। हाँ, देखिए, इसमें मोर भी है और फास्टर भी है, दोनों नहीं होंगे तो मोर हट जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंपैरिजन बता रहे। जो गलती हमारी इस 9वें सेंटेंस में थी वही गलती हमारी 12वें सेंटेंस में है, तो फास्टर हो जाएगा। वी ट्रेवल्ड मच फास्टर देन दी अदर कार्स। अगला, आई कुड नॉट हार्डली स्पीक। देखिए, ये जो हार्डली है इसका मतलब ही होता है ना के बराबर। ये अपने आप में ही नेगेटिव कोनोटेशन लिए हुए है, नकारात्मक आशय इसका होता है, इसीलिए इसको नोट लगाएंगे अगर हम तो ये 2 बार नकारात्मक हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो होना ये चाहिए आई कुड हार्डली स्पीक, जैसे बहुत तेज कोई भाग रहा हो और फिर वो बताए कि मैं बोल नहीं पा रहा था, या मैं बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहा था, ना के बराबर बोल पा रहा था, तब वो ऐसे कहेगा आई कुड हार्डली स्पीक, मैं बोल ही नहीं पा रहा था एक तरह से। तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है, डबल नेगेटिव हो जाएगा। अगला, द ओल्ड मैन हैड डाइड लास्ट ईयर। हाँ, देखिए, इसमें टेंस से रिलेटेड गलती है। जो पास्ट सिंपल है टेंस आपका और पास्ट परफेक्ट है, इसके यूज से रिलेटेड आपको एक पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही पास्ट के इवेंट को बताते हैं। जैसे टाइमलाइन अगर हम लें, ये प्रेजेंट का मोमेंट है, ये पास्ट का है यहाँ पर फेस, तो इसमें घटना ये हुई, जितनी भी इसमें घटनाएं हुई हैं ये सब पास्ट की हैं। पास्ट सिंपल इनको आप कह सकते हैं, लेकिन अगर 2 घटनाएं कहीं गई हों, उनमें से जो पहले हुई है तो उस और उन दोनों का बताना जरूरी हो, या तो कॉन्टेक्स्ट में पहले आ चुका हो या एक ही सेंटेंस में दोनों का जिक्र हो, तब आप जो पहले वाली को लिखोगे उन दोनों में, उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, नॉर्मली पास्ट परफेक्ट नहीं लगाते। तो इस वाक्य में देखिए, द ओल्ड मैन हैड डाइड लास्ट ईयर, ना तो ओल्ड मैन का पीछे ऊपर कहीं जिक्र है, ना इस सेंटेंस में दूसरी कोई घटना है जिसके बारे में बता रहे हैं हम, इसीलिए इसको हमें पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना चाहिए, इसको पास्ट सिंपल में लिखना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए द ओल्ड मैन डाइड, हैड यहां पर नहीं होना चाहिए, द ओल्ड मैन डाइड लास्ट ईयर। अगला, आई कैन नॉट अफोर्ड पेइंग फीस। हाँ, ये देखिए, ये जो वर्ब है अफोर्ड, ये वो वर्ब नहीं है जिनके साथ या जिनके बाद में आप जिरेंड लगाते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कुछ वर्ब्स जिनके साथ आप जिरेंड लगाते हैं, तो इसमें जिरेंड नहीं आएगी, इसमें इंफिनिटिव आएगा। और इंफिनिटिव का मतलब है कि अफोर्ड टू पे, ये मतलब ये जो फॉर्म होती है टू लगा के और जो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अफोर्ड ऐसी वर्ब है जिसके बाद में इन्फिनिटिव आएगा। आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे माई फीस या माई स्कूल फीस या फीस, तो पेइंग नहीं आएगा, टू पे आएगा, ये इसमें गलती थी। अगला, ही वॉज मैरिड लास्ट ईयर। ही वॉज मैरिड लास्ट ईयर, इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। पहला तो क्या है
ही वॉज मैरिड लास्ट ईयर मीन्स उसकी शादी पिछले साल हुई, उसकी शादी पिछले साल की गई। एक अर्थ इसका ये हो सकता है। दूसरा इसका अर्थ हो सकता है कि वो पिछले वर्ष विवाहित था। मैरिड का मतलब विवाहित भी होता है, एडजेक्टिव का काम भी होता है इसका। तो जब ये विवाहित बताए तो वो एक स्थिति है, तो वाज ऐसी वर्ब है जो स्थिति को भी बताती है, जो एक्शन को भी बताती है। तो इसकी अगर वैवाहिक स्थिति बताई जा रही है तो भी यही सेंटेंस बनेगा कि वो पिछले वर्ष मैरिड था, इस वर्ष मैरिड नहीं है, तलाक हो गया होगा या वो विडोवर हो गया होगा। देयर आर सो मेनी चांसेस। तो इसका मतलब वो पिछले साल विवाहित था, एक अर्थ तो ये हो सकता है। दूसरा इसका अर्थ ये हो सकता है कि उसकी शादी पिछले वर्ष की गई। तो इसके दोहरे अर्थ हो सकते हैं। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इसी बात को किस ढंग से कहा जाए कि इसका दूसरा अर्थ ना निकले, यानी एक्शन ही हो, यानी वो उसकी पिछले साल शादी की गई थी, इसका सिर्फ ये अर्थ निकले। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो पैसिव वॉइस के लिए ये हमारा वाज लगा हुआ है, ये बी की पास्ट फॉर्म है। तो कभी कभी आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की कोई फॉर्म लगाने की बजाय गेट की फॉर्म भी लगाते हैं। इसलिए गेट प्लस V3 अगर है तो आप उसको भी पैसिव वॉइस समझिएगा, उसको गेट पैसिव कहते हैं बल्कि। तो उस केस में इसका ये सेंटेंस बनेगा, ही गोट मैरिड लास्ट ईयर। इसका अर्थ सिर्फ एक निकलेगा और वो है कि उसकी पिछले साल शादी की गई। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि वो पिछले साल विवाहित था, क्योंकि ये सिर्फ एक्शन वर्ब जो होती है उसको दिखाता है। जो स्टेट को बताने वाली वर्ब है, स्टेट वर्ब है, उसके लिए ये यूज, ये तो दोनों के लिए यूज हो सकता है, एक्शन के लिए भी स्टेट के लिए भी। इसलिए इसके दोनों अर्थ निकले। वो पिछले वर्ष विवाहित था, ये भी अर्थ निकला, और उसका पिछले वर्ष विवाह हुआ, ये भी अर्थ निकला। लेकिन ये जो गेट है ये स्थिति वाली पोजीशन के लिए नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक्शन के लिए हो सकता है। इसका अर्थ निकला कि उसका विवाह पिछले वर्ष किया गया, सिर्फ इसका एक ही अर्थ निकलेगा। इसलिए इस बात को ऐसे कहेंगे तो एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, कोई दो अर्थ इसके नहीं निकल पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का जो टाइम आपने मेरे साथ बिताया है वो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।